बेटा अब एक बार फिर आपका नया चैप्टर नया कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। वो है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं ठोसों का आयतन सतह क्षेत्र। मींस वॉल्यूम होता है आयतन और सरफेस एरिया होता है आपका सतह क्षेत्र जो होता है। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जो हमारी सॉलिड शेप्स हैं वो हैं द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल में लिया है मैंने क्यूबोर्ड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर। अब इसके बाद आता है कि वॉल्यूम का जो सॉलिड होता है, जो वॉल्यूम सॉलिड होता है यानी ठोस आयतन होता है, वो किस प्रकार मापा जाता है और किस प्रकार उसकी यूनिट होती है। तो हमने एक एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन दिया है छोटी सी कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। इसके बाद द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रिटन एज सेंटीमीटर क्यू एंड मीटर क्यू एंड मिलीमीटर क्यू, यानी कि कहने का मतलब है जो हमारा वॉल्यूम की यूनिट होती है वो हमेशा क्यूब में होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे एरिया की होती है वो होती है आपकी स्क्वायर में। तो ऐसे ही अब वॉल्यूम की आपकी क्यूब में होगी। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया है तो मीटर क्यूब। इसके बाद आता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो डेफिनेशन होती है कि अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगल फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड, यानी कि जिसके जो बाउंड्री होती हैं और जो 6 रेक्टेंगल फेसेस बनाती है उसी को ही हम कहते हैं क्यूबॉइड। अब इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई। अब आता है इसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। फिर आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये होता है। इसके बाद आता है आपका कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2L प्लस B इंटू हाइट। फिर इसके बाद आता है आपका 4 वेल्स का फॉर्म एरिया। एरिया ऑफ 4 वेल्स बॉल्स, यानी कि चारों दीवारों का एरिया। तो यही होता है आपका जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2L प्लस B इंटू हाइट, यानी कि जो कवर्ड सरफेस एरिया मांगता है तो भी यही लगेगा, और जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स मांगता है तो आपका यही लगेगा। जो क्यूबॉइड है उसका फिगर बनाया है हमने, वो फिगर इस प्रकार होता है। क्यूबॉइड का फिगर इस प्रकार होता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में आप बुक ले सकते हो। इसके एग्जाम्पल में बुक जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्यूबॉइड होती है, यानी कि बुक हमारी जो क्यूबॉइड होती है। या ब्रिक ले सकते हो, ब्रिक्स। ईंटें जो होती हैं वो भी हमारी क्यूबॉइड होती हैं, इस प्रकार। अब जैसे इसमें आता है सबसे पहले फेस। अभी मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर फेस कितने होते हैं आपके, यानी कि फेसेस होते हैं इसमें 6, एक्स होते हैं आपके 12, वर्टिक्स होते हैं आपके 8। कितने होते हैं वर्टिक्स होते हैं आपके 8। तो ये जो होता है ये इसके फेस पूछता है कीबोर्ड के तो 6 होते हैं, एक्स पूछता है तो 12 होते हैं, और वर्टिक्स पूछता है तो 8 होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी बुक, ब्रिक्स या माचिस, इस प्रकार ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके बाद आता है आपका
क्यूब, इसके बाद आता है आपका क्यूब। अब इसके बाद आता है आपका क्यूब। क्यूब की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ क्यूबोर्ड वॉज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। यानी कि जिसकी हाइट लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल होती हैं वो होता है आपका क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, और क्यूबोर्ड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। जो इसका फिगर होगा वो इस प्रकार होगा, जो इसका फिगर होगा वो इस प्रकार होगा। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो डाइस होता है, डाइस होता है अब इसके बाद में जो इसके फेसेस आते हैं, फेसेस, एक्स, वर्टेक्स, इस यानी कि क्यूबोर्ड के और क्यूब के ये सारी चीजें इक्वल होती हैं। फेसेस इसमें भी 6 होते हैं, एक्स इसमें 12 होते हैं और वर्टेक्स इसमें 8 होते हैं। तो ये था आपका क्यूब। अब इसके बाद में आता है इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल आते हैं, आपसे मांगता है वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम होती है एक्स का क्यू, एक्स का क्यू या साइड का क्यू, इस प्रकार। यानी कि 3 बार इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो, यानी कि साइडों का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद आपसे मांगे डायगोनल ऑफ क्यू, डायगोनल ऑफ क्यू, तो ये होता है रूट में 3, और जो हमने साइड मांगी यानी कि ए मान लेते हैं, जो साइड होगी आपकी ए, यानी कि एक्स जो भी है, ऐसे कि हमने ये ए मान रखी है इस प्रकार। तो ये वाली जो एक्स होगी वो मान ले, यानी कि डायगोनल जब भी मांगता है तो आपका होगा 3 रूट में 3 इंटू ए। फिर आपसे मांगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। एक होता है आपका कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, तो ये होता है आपका 4a स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया में, जैसे कि हम किसी रूम का भी एरिया निकालें तो उसमें आपकी चारों साइड और एक बेस और एक छत इंक्लूड होती है, तब टोटल सरफेस एरिया बनता है। और जो हमारा कवर्ड सरफेस एरिया होता है तो उसमें हमारी चारों साइडों को ही इंक्लूड किया जाता है, इसलिए यहां होता है आपका जो कवर्ड सरफेस एरिया है, जो आपका कवर्ड सरफेस एरिया है वो होता है आपका 4a स्क्वायर। यानी कि ये था आपका क्यू का मैटर। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरिया एंड द कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, ऑफ अ क्यूबोर्ड विच इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाइट। यानी कि लंबा 15 मीटर है, चौड़ा आपका 12 मीटर है और 4.5 मीटर ऊंचा है। तो इन तीनों चीजों से हमें निकालना है, इनके वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं सॉल्यूशन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, तो ये होता है आपका L इंटू बी इंटू हाइट, यही होता है। तो तीनों कर दो, 15 इंटू 12 इंटू 4.5। मैंने बताया था वॉल्यूम की यूनिट होती है आपकी मीटर, दिया है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाता है 15 से 12 में करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, 15 और 3 18, 180 इंटू 4.5। तो इसका इससे करते हैं तो 1 मिनट रोक लो, डायरेक्ट आंसर
जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी आपकी मीटर क्यूब में। जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 810 मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। इसके बाद में निकालते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो 2 हमने यहां ले लिया, L कितनी है हमारी 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4.5 प्लस 4.5 इंटू 15। तो जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो इस प्रकार 2 15 इंटू 12 180 होता है, प्लस 12 पंजे 60 की 0 पॉइंट और 12 चौके 48 और 6 54 हो गया, प्लस 15 पंजे 75 पॉइंट लग गया और 15 चौके 60 और 60 67। तो ये हो गया आपका 67.5। अब इसकी जो यूनिट आती है वो आती है हमेशा स्क्वायर में। तो इस प्रकार अब हमने इन तीनों को जोड़ ऐड किया 301.5 इंटू आ गया 2, तो इक्वल टू आ गया आपका 2 5 जा 10 की 0 पॉइंट, 2 बन जा 2 और 1 3 0 और 2 3 जा 6, यानी कि 603 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा। फिर इसके बाद में निकाला जाता है आपका कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया तो ये होता है आपका 2L प्लस B इंटू हाइट। तो इस प्रकार हमने लगाया 2L 15 प्लस 12 इंटू हाइट 4.5। तो ये हो गया 2 इंटू 15 27 इंटू 4.5, तो 27 दूनी 54 इंटू 4.5। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके 243 और मीटर स्क्वायर, 243 मीटर स्क्वायर। तो ये था, इस प्रकार निकाला जाता है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया। इस प्रकार अब एक एग्जांपल लेते हैं हम क्यूब का, यानी कि हमने लिया है यहां पर फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ईच ऑफ वोज एग्स 20 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार निकाल देंगे हम? सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है वो अभी बताया था मैंने, एक्स का क्यूब। तो कर दीजिए, एक्स दे रखिए 20 इंटू 20 इंटू 20 और यूनिट हो जाएगी अब आपकी क्यूब में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होता है आपका 6A स्क्वायर, यही बताया था मैंने अभी 6A स्क्वायर। तो 6 इंटू ए कितना दे रखा है 20 इंटू 20, तो ये हो गया 2 दूनी 4 400 छिक्के हो गया 6 चौक 24, यानी 6 इंटू 4 6 चौक 2400 और यूनिट हमारी किस में हो जाएगी अब सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसके बाद आता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया। ये होता है आपका 4A स्क्वायर, लगा दीजिए 4 इंटू 20 इंटू 20, तो 20 400 हो गया, 400 चौके हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप निकाल सकते हो इनका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया, इस प्रकार निकाला जाता है। अब आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर की जो डेफिनेशन होती है वो सॉलिड लाइक सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पाइप्स, सर्कुलर पेंसिल्स एक्स्ट्रा। अब इसका जो फिगर होता है वो इस प्रकार होता है। वो फिगर जो होता है वो इस प्रकार होता है, इसमें से बीच सेंटर में से इस प्रकार
ऐसे करके। ये होता है आपका सिलेंडर। इस प्रकार। अब इसका जो सबसे पहले आता है सिलेंडर का, वो आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके बाद आता है आपका कवर्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो होता है आपका 2 पाई आर एच। फिर आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वो होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कवर्ड सरफेस एरिया जो होता है, एरिया जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका सिलेंडर के फॉर्मूले। अब हमने एक एग्जांपल लिया है सिलेंडर का। फाइंड द वॉल्यूम, एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसकी रेडियस दी है 40 सेंटीमीटर और हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। सबसे पहले निकालते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका 2 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो पाई की जो वैल्यू होती है हमेशा 22/7 या 3.14 लगाते हैं, ये वाली। तो हम लगाएंगे 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 14, तो 2 बार लगाएंगे 14 इंटू एच कितना दिया 30। और यूनिट हमेशा वॉल्यूम की किस में आएगी आपकी, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो जो होगा आपका 18480, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा 18480 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से काट देंगे, 7 से 2 बार कट जाएगा और इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 18480 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आता है आपका कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया, जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच। लगा दीजिए 2 इंटू 22/7, आर आपका 14 इंटू 30। मैंने 7 से इसको काट दिया 2 बार। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। लगा दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 30 प्लस 2 इंटू पाई आपकी 22/7 और इसके बाद आर आपका 30 का स्क्वायर। जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया 2 पाई आर कॉमन, तो आपका बचेगा आर प्लस एच। अब लगा दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 14। अब इसके बाद 14 प्लस 30, तो हमारी जो यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। और जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी वो हमारा इनका मल्टीप्लाई करके, यानी कि 7 से कट गया आपका 2 बार, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू 30, 30 और 14 हो गया आपका 4 और 4 44 हो गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3872 यानी 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें 2
2 पाई आर हमारा कॉमन हो गया, हमारा फिर आर प्लस एच बचा, आर प्लस एच बचा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुटिंग कर दी। वैल्यू पुटिंग करने के बाद में इनको, अब इनको क्योंकि कोष्टक है तो इस कोष्टक में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये दोनों जुड़ के 44 आ गए और इनको सॉल्यूशन करके 88 आ गया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये इस प्रकार आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हो, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हो। इस प्रकार ये होता है सॉल्यूशन।